जब से एसआरके की यात्रा शुरू हुई है तब से लेके हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। वहीं एक तरफ एसआरके को मजबूती मिलती जा रही है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बावरिया की शैलजा को कामयाब यात्रा पर बधाई आई है। जी हाँ, ये वही बावरिया है जो शैलजा की यात्रा को अवैध बता रहे थे, उनको गलत बता रहे थे। निजी प्रोग्राम बता चुके कांग्रेस प्रभारी का यू टर्न, बोले मुझे भी पहुंचना था पर मीटिंग आ गई। जी हाँ, एसआरके की यात्रा की कामयाबी देखकर अब बावरिया ने भी यू टर्न ले लिया है। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की ओर से निकाली जा रही जन संदेश यात्रा को पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने कामयाब बताया है। उन्होंने इसके लिए तीनों नेताओं को बधाई भी दी है। हरियाणा में एसआरके गुट के नाम से मशहूर शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी की जन संदेश यात्रा के पहले चरण की समाप्ति हो रही है, लेकिन अगर हम उनकी उपलब्धियों की बात करें, जनता तक पहुंच की बात करें तो वास्तव में अपने आप में लाजवाब है और जनता के दिलों में राज करती हुई ये यात्रा नज़र आ रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस की मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दीपक बावरिया वही शख्स है जिन्होंने एसआरके गुट की ये यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले 16 जनवरी को इसे शैलजा गुट का निजी प्रोग्राम बताया था। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल न होने के लिए भी कहा था। अब लगभग 20 दिन बाद उन्होंने खुद इसे कामयाब बताते हुए तीनों नेताओं को बधाई दी है। दीपक बावरिया ने कहा, मुझे खुद 4 फरवरी को कैथल और 5 फरवरी को अंबाला में इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन दिल्ली में अचानक पार्टी की एक मीटिंग आ जाने के कारण इस यात्रा में नहीं पहुंच पाया। यात्रा कामयाब रही और इसके लिए कांग्रेस के नेता बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस यात्रा के बाद कुमारी शैलजा का कद कांग्रेस में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बढ़ गया है। कांग्रेस प्रभारी के इस यू टर्न के बारे में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ऐसा हुआ है। हाईकमान पार्टी वर्करों को यह संदेश देना चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। एसआरके गुट की सफलता की कहानी। हरियाणा की राजनीति पर नज़र रखने वाले अनेक लोगों का कहना है कि इस यात्रा के जरिए एसआरके गुट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वोटरों से सीधा संवाद स्थापित किया है। उन्होंने दिखाया कि वह हुड्डा गुट के सामने टिक सकते हैं और टिक रहे हैं। यात्रा को मिले समर्थन के बाद आलाकमान को भी लगा कि इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। यह एसआरके गुट के लिए किसी सफलता से कम नहीं है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एसआरके की इस यात्रा को जितना समर्थन जनता में इस बार देखने को मिला है, इतना जन समर्थन शायद ही कभी कांग्रेस की किसी यात्रा को देखने को मिला हो। और वहीं अगर हम कुमारी शैलजा की बात करें तो वो तो इस यात्रा के बाद काफ़ी प्रफुल्लित हैं, काफ़ी गदगद हैं। हो भी क्यों ना, इतना समर्थन जो हरियाणा की जनता उन्हें दे रही है। इतना जोश और उत्साह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में शैलजा के प्रति, किरण चौधरी के प्रति और साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रति है। उसी के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार फूलों की वर्षा एसआरके ग्रुप के ऊपर की जा रही है। हालांकि यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बाकायदा पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र जारी कर कहा था कि कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम में ही भाग लें। उन्होंने शैलजा की यात्रा को उनका निजी प्रोग्राम बताया था। अब यात्रा के पहले चरण का 5 फरवरी को आखिरी पड़ाव हुआ। हालांकि यात्रा को प्रदेश भर में जो समर्थन मिला, उसके बाद शैलजा खेमा इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।
हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने 17 जनवरी को हिसार से जन संदेश यात्रा शुरू की थी और हुड्डा खेमे ने पहले दिन से ही इसे गलत बताया था और इससे किनारा कर लिया। शुरू में यात्रा के पोस्टरों में हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो नहीं थे और एसआरके गुट खुलकर हुड्डा कैंप पर निशाने साध रहा था। 22 जनवरी के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों गुटों को असम बुलाकर दो टूक कहा था कि आपसी गुटबाजी खत्म कर वर्करों को एकजुटता का आप लोग संदेश दें। बस फिर क्या था, उसके बाद हुड्डा कैंप ने जहां अपनी बयानबाजी बंद कर दी, वहीं एसआरके गुट ने यात्रा के पोस्टरों में उद्यबान और हुड्डा के फोटो लगाने शुरू कर दिए। जनता को दिखाने की कोशिश की गई कि वो सब एक है और कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, फूट नहीं है। अब इस दिखावे का या फिर ये कहें कि जनता के सामने जो तस्वीर पेश की जा रही है उसका कितना फ़ायदा हरियाणा की जनता का मिलेगा 2024 के चुनाव के अंदर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों धड़ों की, तो क्या हुड्डा खेमा कमज़ोर पड़ गया? इस सवाल पर अनेक लोगों की राजनीतिक नज़र है और राजनीति पर नज़र रखने वाले लोगों का कहना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लंबे अरसे से हुड्डा का विकल्प तलाश रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। यह पहला मौका है जब कांग्रेस में हुड्डा विरोधी खेमा यानी शैलजा, रणदीप सिंह और किरण चौधरी एक साथ मंच पर आए। इससे यह तिकड़ी मजबूत तो हुई लेकिन हुड्डा अभी भी हैवीवेट है। शैलजा, रणदीप की दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच एसआरके गुट की बहुत बड़ी ताकत है। यह नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर हुड्डा का फेवर करने का आरोप भी लगा चुके हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं एसआरके गुट की मजबूती तो देखने को मिल ही रही है। वहीं कुमारी शैलजा एक नए अंदाज में जनता के सामने नजर आ रही हैं, काफ़ी उत्साहित है। हुड्डा की सहमति के बगैर पहली बार निकाली हरियाणा में ऐसी यात्रा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एसआरके गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज तक हरियाणा में हुड्डा की सहमति के बगैर कोई दूसरा कांग्रेसी नेता ऐसी यात्रा नहीं निकाल पाया। पहली बार शैलजा हिसार और अंबाला से बाहर प्रदेश लेवल पर खुद को स्थापित करती दिख रही हैं। ऐसा समर्थन तो उन्हें तब भी नहीं मिला जब वह प्रदेशाध्यक्ष थी। कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। बड़े नेताओं की आपसी खींचतानी के कारण प्रदेश में 9 साल से सरकार चला रही भाजपा का रास्ता आसान हो जाता है। अगर हम राजनीतिक जानकारों की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे ये यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी ओर हुड्डा गुट प्रदेश में जिला स्तर पर जन आक्रोश रैलियां कर रहा है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल नहीं बना पा रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी अंदरूनी कलह ही है। अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो वह भाजपा को ज़्यादा टक्कर दे पाएगी। जी हाँ, लगातार हमने आपको एसआरके ग्रुप की यात्रा की वो तमाम झलकियाँ दिखाई हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जनता का जन समर्थन मिला है। हम आपको बता दें कि वो चाहे कड़कड़ाती ठंड की बात हो, सुबह की बात हो या फिर दोपहर की बात हो, यहाँ तक कि रात का समय भी हो, हर जगह पर एसआरके की यात्रा को जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। और इस यात्रा के बाद एसआरके के तो मजबूती मिली ही है, साथ ही कुमारी शैलजा का हरियाणा में बहुत बड़ा कद हो गया है और कहीं न कहीं आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो और भी आगे निकलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।